हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे ना। आइए बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड में लिखी। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को बाय द एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, है ना। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन पूछी गई है। फ्रैक्शन दो चीजों से मिलकर के बनती है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस फॉर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नो, यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। तो ये बच्चों हो गया न्यूमरेटर और दिस इज द डिनोमिनेटर। अब उसमें लिखा है बच्चों यहाँ पे डाल देंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 बच्चों, उसमें लिखा है इफ वन एड, इफ बच्चों लिखा है इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिया जाए, है ना, और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, न्यूमरेटर में वन ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। यानी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है ना। तो अब हम यहाँ पे, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, तो वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, तो बच्चों न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो और इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस का मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। इसका आंसर 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसमें और इसका इसमें, तो बच्चों एक्स 1 का इसमें करेंगे एज इट इज वही रहेगा, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1, वाई इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये मान प्लस का 1 उस तरफ जाएगा, माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब बच्चों क्या करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में क्या कहा गया है? इट बिकम्स 1 बाई 2। कब 1 बाई 2 होती? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 बाई 2 हो जाती है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो बच्चों डिनोमिनेटर y है, y में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1 बाई 2, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x
फाइनली फ्रैक्शन बेटा देखिए, फाइनली जो फ्रैक्शन है मेरे पास, फाइनली फ्रैक्शन कितनी आ गई मेरे पास, x अपॉन वाई, यानी जो फाइनली फ्रैक्शन है वो हमारे पास आ गई फ्रैक्शन x अपॉन वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है 3 है अपॉन 5, तो ये बेटा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गई, ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गई। तो बच्चों ये हुआ इसका आंसर, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं, आप लोग समझ लेना। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 लिखा, 5 years ago नूरी वाज 5 years ago नूरी वाज thrice as old, thrice as old, thrice as old as सोनू। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को बस इतना ही लिख दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी की बुक में पढ़ें, रीड करें, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी, how old are नूरी and सोनू, how old are नूरी और एंड सोनू। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे लेट नूरी की एज हम पता करेंगे, लेट नूरी एज, नूरी एज इक्वल्स टू x years and सोनू एज, सोनू एज क्या हो जाएगी बच्चों y years। अब यहाँ बच्चों जो पहला केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जैसा कहा गया है लिखे है 5 years ago नूरी वास, तो 5 years ago यानी 5 years ago, 5 years ago का मतलब यदि प्रेजेंट एज आपकी 20 इयर्स है तो 5 इयर्स पहले, 5 साल पहले आपकी एज कितनी रहेगी 15 इयर्स, तो यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 5, तो यहाँ पे भी 5 इयर्स एगो यानी x माइनस 5 इयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो नूरी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5 ईयर। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 5 इयर्स, 5 इयर्स एगो सोनू एज, सोनू एज इक्वल्स टू y माइनस 5 इयर्स, y माइनस 5 इयर्स। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जैसा उसमें बोला गया है, लिखा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो यानी 5 इयर्स पहले, यानी 5 इयर्स एगो जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 टाइम्स है, तो नूरी की एज ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो बैलेंस करने के लिए सोनू की एज का 3 टाइम्स करेंगे। नाउ x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 y माइनस 5, क्लियर है कि नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब ये कंडीशन जैसी बोली गई है
मैंने उसी तरह से इसको किया है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 3 माइनस का 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 बच्चों क्या होगा? केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे लिखे हैं कि 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर का मतलब 10 वर्ष यानी 10 वर्ष बाद, नूरी विल बी ट्वाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर नूरी is equal to x plus 10 ईयर। आफ्टर 10 years सोनू is equals to y plus 10। ऐसा क्यों? जैसे हम कहें यदि आपकी एज प्रेजेंट टाइम में 15 साल है, तो 10 साल बाद आप कितने ईयर के हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 25 ईयर, यानी 10 ऐड कर दिया। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा बोला गया है, ये कह रहे हैं जब ऐसा है तो लिखा है यहाँ पे कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। तो बच्चों हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20, यानी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। दिस इज द इक्वेशन 2। नो हियर जो है ये पहले का लिखा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गई, यानी ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x माइनस 3y है, यानी इक्वेशन 1 हो गई। तो ये इक्वेशन 1 पहले की एज इट इज लिखी है बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। अब यहाँ पे आ जाए इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, माइनस प्लस माइनस। तो ये कैंसिल हो गया है। यहाँ पे बच्चों आ गया माइनस का 3y है, माइनस का y हो गया, और माइनस का 20 हो गया, क्योंकि 2y प्लस के लिए वैलिड है, ये माइनस का है तो माइनस का y बचेगा। तो ये कैंसिल कर दो। y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आया, 20 ईयर्स। y इक्वल टू 20 ईयर। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारे पास सोनू की एज आ गई, है ना। फ्रॉम 1। अब बच्चों 1 में इसकी वैल्यू पुट करो। 1 कौन है, 1 कौन है, 1 इक्वेशन, 1 इक्वेशन ये x माइनस 3y, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 इक्वल्स टू माइनस का 10, x माइनस का 60 इक्वल टू माइनस का 10, x इक्वल टू 60 उस तक चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 50 ईयर। तो ये हो गई केस 20 ईयर्स और 50 ईयर्स। अब बच्चों इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है इसी तरह का। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन।
और इस क्वेश्चन में आंसर बच्चों हम लिख देंगे लास्ट में। आंसर क्या लिख देंगे कि नूरीज इज इक्वल्स टू 50 ईयर और सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर। ओके, अगला बच्चों क्वेश्चन है थर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स of two digit number of two digit number is 9 बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सॉरी फोर्थ नहीं बच्चों दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो बच्चों टू डिजिट का कोई भी नंबर है, ध्यान से देखिए, कोई भी टू डिजिट का आप नंबर ले लीजिए, जैसे हम कह दें 29 ले लो। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास क्या है, ये वंस है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंस है। टू डिजिट का नंबर, टू डिजिट के नंबर्स को हम किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है टू डिजिट के नंबर्स का वो देखिए। बच्चों टू डिजिट का जो नंबर होता है वो 10 मल्टीप्लाई 10 से डिजिट, 2 है प्लस का 9, 29। देखिए 10 टू जा 20 प्लस 9, इसका मतलब हुआ कि टू डिजिट का जो नंबर है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, 10 इंटू 10 डिजिट, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। क्योंकि टू डिजिट जो नंबर होता है वो 1 और 10 डिजिट से मिलकर के बनता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 29 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 टू जा 20, 20 प्लस 9 29, यानी इसका टू डिजिट के नंबर्स का फार्मूला है ना, यानी वन हमारे पास टू डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं और 10 से लेकर के 99 तक टू डिजिट के नंबर होते हैं ना। जितने भी टू डिजिट के नंबर होते हैं उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो यही होता है, क्या होता है 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। 10 इंटू 10 डिजिट, 10 डिजिट कौन है, ये 1 है ये 10 है, ये 1 है ये 10 है, तो 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिजिट 9 है ना। अब देखिए बच्चों इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, दस पहला पहला जो सेंटेंस है उसमें समझ द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी दो डिजिट का कोई नंबर है, दो डिजिट का कोई नंबर है उसके डिजिट्स का सम कितना है, 9 है ना। तो 33 हो सकता है, 63 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है टू डिजिट का नंबर है ना। तो मैं मान लेता हूं लेट 10 से डिजिट, लेट 10 से डिजिट बी एक्स। 10 से डिजिट बच्चों मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। 10 से डिजिट मैंने कितना ले लिया, एक्स ले लिया है ना। अब टू डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए है ना, 1 से डिजिट और चाहिए। तो 1 से डिजिट इक्वल्स टू वाई, देन नंबर, देन नंबर का मतलब टू डिजिट नंबर,
नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर, यानी दो जो ऐसा नंबर जो 2 डिजिट से मिलकर के बना नंबर। हमने अभी जनरल फार्मूला बनाया था 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। तो नंबर हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10 डिजिट। 10 डिजिट कौन है, एक्स। 1 डिजिट कौन है, वाई। तो हमारे पास जो नंबर बना वो क्या बन गया, 10x प्लस वाई हो गया। जब भी 2 डिजिट के नंबर्स को रिवर्स करते हैं, रिवर्स क्या रिवर्सिंग करते हैं, उसका आर्डर रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, आर्डर रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, आर्डर रिवर्सिंग ये जो आर्डर रिवर्सिंग होता है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 93 है ना, इसका आर्डर रिवर्सिंग करो तो यानी आर्डर रिवर्सिंग मीन होता है डिजिट्स का इंटरचेंज करना, डिजिट्स का आर्डर चेंज करना। जहां पे 1 से डिजिट था वहां पे 10 से डिजिट कर दो, जहां 10 था वहां पे 1 से डिजिट कर दो। तो इसका रिवर्सिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 93। आर्डर रिवर्सिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है उस यानी नंबर्स का जो 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट के नंबर्स की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, है ना। अब यहाँ पे रिवर्सिंग वेन रिवर्सिंग द आर्डर ऑफ डिजिट्स, वेन रिवर्सिंग द आर्डर ऑफ डिजिट्स देन। तो भाई जब आर्डर चेंज करेंगे तो जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसका नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास 29 लिखा हो, इसका आर्डर इंटरचेंज कर दो तो देखो ये एक इसके द्वारा आर्डर इंटरचेंज कर दिया तो एक न्यू नंबर मिल गया। उसी तरह से ही यानी डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, इसमें डिजिट्स कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे, 10 को इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 10y प्लस का x। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट्स का कोई नंबर्स है उसके डिजिट्स का सम 9 है। तो ये 2 डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट्स कौन है, x और y। ये क्या है, यहाँ पे लिख देंगे x डिजिट्स हैं, x कामा y आर डिजिट्स, ये डिजिट्स का सम यानी ऐड करना। तो यानी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन 2 में क्या बोला गया है, लिखा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द आर्डर। यानी जो 2 डिजिट का नंबर है उस 2 डिजिट के नंबर्स को हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के नंबर्स को क्या करेंगे, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, यानी जो 2 डिजिट का नंबर है उसका 9 टाइम्स करेंगे, है ना। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, देखो ये 2 डिजिट का नंबर, 9 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द आर्डर। तो यहाँ पे इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। ये रिवर्स करने पर जो नंबर आया था ये यही तो है, ये इसका ट्वाइस किया है ना। तो हमारे पास ये वाला नंबर नहीं बेटा, रिवर्स करने पर ये नंबर आया तो इसका हम ट्वाइस करेंगे 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 90x, यहाँ पे बच्चों आ गया 90x प्लस का 9y और 20y प्लस का 2x। अब बच्चों 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये इस 2x को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा
90x माइनस 2x यानी 88x, 9y माइनस का 20y यानी माइनस का 11y इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे 11 कॉमन मिला, 11 कॉमन ले लो। 8x माइनस का y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 8x माइनस का y बराबर 0 इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों सेकेंड, हाँ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सॉरी ये 2 है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 8x माइनस का y इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल हो गए, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल्स टू 1। तो बच्चों x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 इन, पुट x इक्वल्स टू 1 इन 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई एक्स की वैल्यू 1 इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी फाइनली जो मेरे पास y की वैल्यू आई वो कितनी आई निकल के 8। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो। तो बच्चों यहां से देखिए, पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, आ गया। अब हमारे पास दोनों डिजिट्स आ गए। दिस इज द 10th डिजिट, तो 10th डिजिट की वैल्यू 1 और 1th डिजिट की वैल्यू 8। तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देन 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या था 10x प्लस का y। तो बच्चों 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 तो 18 आ गया। तो आंसर कितना आया है 2 डिजिट नंबर। तो ये बच्चों 2 डिजिट नंबर का आंसर हो गया, है ना, नंबर इक्वल्स टू 18, यानी इसका आंसर आएगा 18। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हो गया। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब बच्चों इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों को बस आप लोगों का इतना ही सपोर्ट चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें कमेंट करें, लाइक्स करें। थैंक्स बेटा।